इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोलों एक सहाबी ने पूछा कि ए महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये 10 दिन जिहड़े ज़िलहज दे ने, इन्हां 10 दिनां दी फजीलत अमल करने वाला इन 10 दिनां दे अंदर ओदी शान मुजाहिद नालों भी ज्यादा है, जो एलाए कलिमतुल्लाह वास्ते, जो अल्लाह ताला दी तौहीद वास्ते, जो इस्लाम वास्ते जिहाद कर रहे हैं, इस्लाम दी सरहद के ऊपर मुजाहिद है, मुशक्कत उठा रहे हैं। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इन 10 दिनों के अंदर अमल करने वाला जिहड़ा बंदा है उसकी अजमत और शान मुजाहिद तो भी ज्यादा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी इन 10 दिनों के अंदर जो बंदा नेक अमल करता है उसकी अजमत और शान मुजाहिद तो भी ज्यादा है। इल्ला के कोई मुजाहिद जाए अपना माल लैके, जान लैके, पैसा लैके, वक़्त लैके मैदान के अंदर जाए और जाके उसका सब कुछ काम आ जाए, खुद भी शहीद हो जाए, उसका माल भी अल्लाह दी राह के अंदर लग जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, उसकी शान और मुकाम नू कोई नहीं पहुंच सकता। लेकिन जेड़ा मुजाहिद वापस आ जाए, उस मुजाहिद तो ज्यादा अजमत वाला वो इंसान है कि जेड़ा इंसान इन 10 दिनों के अंदर नेक अमाल करता। मुजाहिद फी सबीलिल्लाह तो ज्यादा अजमत वाला, हालांकि मुजाहिद की बहुत बड़ी शान है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुजाहिद नू अल्लाह इनामात अता करता है, उसका खून का पहला कतरा जमीन के बाद अंदर गिरता है, अल्लाह पहले उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। मुजाहिद शहीद होता है, अजे जिंदगी और मौत की कशमकश के अंदर है, उस वास्ते जन्नत के दरवाजे खोल के उसको जन्नत का दीदार करा दिता जाता है और मुजाहिद सारिया नेमतां देख के मुस्कुरा पैंदा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। लेकिन हजरात, ये याद रखो, ये 10 दिन जो आने वाले ने, शायद कल पहला दिन होए, आज रात चांद नजर आ जाए, इन 10 दिनों की फजीलत अमल करने वाला मुजाहिद फी सबीलिल्लाह तो भी आगे बढ़कर है। ये अल्लाह की रहमत नहीं तो और क्या है कि जिस रब ने अगर सानू जिहाद वास्ते मौका नहीं अता किया, असी नहीं जा सके और ज़िलहज दे 10 दिन सानू मिल गए ने, तो फिर याद रखो, अमल कीजिए शौक दे नाल, मुहब्बत दे नाल। जेड़ा बंदा अमल नहीं करता वो नाकाम और नामुराद है। उसकी जिंदगी के अंदर, उसकी औलाद के अंदर, उसके मामलात के अंदर खैर और बरकत नहीं हो सकती। हिदायत मांगी है अपने वास्ते इन 10 दिनों के अंदर कि या अल्लाह, जो मेरे मामलात टेढ़े ने वो सीधे कर दे, जो मेरे वास्ते परेशानियां ने अल्लाह दूर कर दे। और हुर्मत वाले महीने का ख्याल रख के अपने हाथ रोक लो, अपने पांव रोक लो, अपनी आंखें रोक लो, अपने कान रोक लो, अपनी जुबान रोक लो। किस चीज तो? हर हराम काम तो, हर बुरे काम तो, बुरे बोलने तो, बुरी तरफ चल के जाने नो, हाथ, कान, आंख, जुबान और निगाह, हर चीज का एक एक गुनाह लिखिया जाता है। और कुरान ने किया है, इन्न समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना मसऊला। ये जितनियां भी नेमतां ने, ये नेमतां आज दुनिया के अंदर तुहाडे कोल ने, लेकिन कल नूं तुहाडे खिलाफ गवाही देणगियां। हाथ तुहाडे जिस्म दे नाल जुड़े होणगे हाथ, लेकिन तुहाडे नहीं होणगे। अखां तुहाडे वजूद दियां होणगियां, गवाही तुहाडे खिलाफ होएगी। कान तुहाडे जिस्म दे नाल अटैच होणगे, लेकिन गवाही तुहाडे खिलाफ देणगे। ये रब्बुल आलमीन का निज़ाम है। इस तो पहले कि अल्लाह हुज्जत तमाम कर देवे। और हुर्मत वाले महीनों नूं पामाल करने वाले मुसलमान घर दे अंदर भी बीवी नूं गाली तो सिवा नहीं बोलना, बच्चे नूं गाली तो सिवा नहीं बोलना, नौकर नूं बद जबानी और बद कलामी तो सिवा नहीं बोलना। खबर ही नहीं है, नमाज पढ़ के निकले हैं, गली के अंदर कोई आदमी मिले हैं या बच्चे किसी ने शरारत कर दी है, कोई लिहाज नहीं है, कोई ख्याल नहीं है, गाली तो सिवा नहीं बोलना। और इस हाजी साहब और नवाजी साहब को खबर ही नहीं है कि मैं कितनी बड़ी हुर्मत को पामाल कर रहा। बद अखलाकी का मुजहरा, बद कलामी का मुजहरा,
हुरमत वाले महीनिਆਂ ਨੂੰ पामाल कर रहे हैं। तो सुनो, जो अमल करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको इनाम क्या अता कर दे। असी असल बेयकीने लोग हैं, सानू हर चीज ते यकीन है। डॉक्टर अगर गोली पैरासीटामोल दी दे देवे, डॉक्टर अगर गोली डेस्परीन दे देवे, पैनाडॉल दे देवे, डॉक्टर अगर सानू कोई मट्टी भी रगड़ के कैप्सूल भर के दे देवे और कवे तेनू शफा मिल जाएगी, असी पूरे यकीन नाल वो मिट्टी का भरिया कैप्सूल भी खा लेने हैं। लेकिन रब्बुल आलमीन ने जो कुरान के अंदर किया है सानू उसका ख्याल ही नहीं होता। बड़ी पतली हालत है साडे मुआशरे। इसी वास्ते रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर एक मुकाम ते कसम खा के किया। रब्बुल आलमीन नू कसम खान की क्या जरूरत सी? कसम खा के मेरे अल्लाह ने किया कि इंसान घाटे के अंदर है, या अल्लाह तुसी कसम ना खाओ फिर भी असी यकीन करते हैं। अल्लाह फरमांदे ने बाज ऐसे बद नसीब ने जिन्होंने अल्लाह की कसम ते भी यकीन नहीं। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। या अल्लाह क्यों घाटे के अंदर है? या अल्लाह कोई ऐसा बंदा है जिहड़ा घाटे के अंदर नहीं? अल्लाह फरमांदे ने हाँ, ऐसा बंदा है जिन्हों कोई घाटा नहीं, फायदा ही फायदा है। या अल्लाह ओ केड़ा बंदा है? फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जेड़ा ईमान लेके आए और अमल करे। अगर आलिम है ओ अमल नहीं करता, उसकी मिसाल अल्लाह ने कुरान के अंदर गधे जैसी बयान फरमाई। मसलुल्लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा। ए अहले तौरात, तुम्हारे सामने मिसाल बयान की जाती है। अगर गधे के ऊपर हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमार, अगर गधे के ऊपर इल्म का बोझ लाद दिया जाए तो गधे को कोई परवाह नहीं है कि मेरे ऊपर इल्म का बोझ है या मेरे ऊपर मट्टी है। गधे को कोई खबर नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसी अजीब मिसाल बयान फरमाई है। और इससे मुराद तुम सारे मुसलमान हो जिनको बार बार बतलाया गया कि ये महीने हुर्मत वाले हैं, नमाज फर्ज है, किसी के साथ ज्यादती ना करो, किसी का हक ना खाओ, बहनों और बेटियों को पूरा पूरा हक दो। आप सब लोगों की मिसाल भी यही है। लोगों को खबर फिर भी नहीं है कि अल्लाह ने इतनी सख्त मिसाल कुरान में बयान फरमाई कि उस शख्स की मिसाल गधे जैसी है कि जिसके ऊपर बार वजन लाद दिया जाए, गधे को कोई खबर नहीं है मेरे ऊपर किताबें हैं या मट्टी है, पत्थर है या ईंटें हैं या रोड़े हैं, कोई खबर नहीं है। ऐसे ही बदअमल मुसलमान की मिसाल है जो हर जुमे कुरान सुनता है, जो बचपन से लेकर लड़कपन, जवानी, बुढ़ापे तक नमाजें पढ़ता रहा, जुमे पढ़ता रहा, दरस सुनता रहा, लेकिन जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं है। फिर शिकवा और रोना किस बात का मेरे भाई? फिर शिकवा किस बात का कि मेरे हालात बुरे हैं, मेरे हालात ठीक नहीं, परेशानियां ज्यादा हैं। सुनो, अल्लाह ने तो कुरान में वादा किया है, जो अमल करता है अल्लाह फरमाते हैं हम उसको एक बेहतरीन जिंदगी अता कर देते। फरमाया मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बि अहसनि मा कानू यअमलून। जो नेक अमल करता है, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, वो मर्द हो या औरत हो, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, हम उसको पाकीज़ा जिंदगी अता करते हैं। कुरान, हम उसको पाकीज़ा जिंदगी अता करते हैं। और अगर तुम्हें इदराक हो कि पाकीज़ा जिंदगी क्या है, सहीह बुखारी के अंदर हदीस है, जिसको अल्लाह पाकीज़ा जिंदगी अता कर देने, अल्लाह उसके हत्थों की हिफाजत कर देने, अल्लाह उसके पैरों की हिफाजत कर देने। जिसको अल्लाह पाकीज़ा जिंदगी अता कर देने, अल्लाह उसके दिल की हिफाजत कर देने,
अल्लाह उसकी अखां की हिफाजत करते ने, अल्लाह उसके माल की हिफाजत करते ने, अल्लाह उसकी औलाद और घर की हिफाजत करते ने, जिसको अल्लाह पाकीज़ा जिंदगी अता कर दे। लोगों को इदराक ही नहीं है, पता ही नहीं है कि पाकीज़ा जिंदगी क्या है। फलानुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा वला नजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून। तुम क्या जानो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पाकीज़ा जिंदगी वाले इंसान के लिए क्या क्या अजर और खैर और बरकत तैयार कर रखी है, इंसान सोच भी नहीं सकता। तो हजरात, ये 10 दिन जो जिलहज के 10 दिन आने वाले हैं, ये हुर्मत वाले महीने के पहले 10 दिन हैं सुलहज्जा के। इन हुर्मत वाले महीनों को पामाल ना करो, अल्लाह की हुर्मत को पामाल ना करो। वतिल का हुदूदुल्लाह, जो अल्लाह ताला की हद्दों को पामाल करता है, अल्लाह उसको पाश पाश कर देता है। वो टूटता रहता है, टूटता रहता है, सारी जिंदगी वो टूटता ही रहता है। जिसको ये एहसास ही नहीं है, वो कहते ने ना कि मैं कदम अगे बढ़ाना जी, लेकिन जांदा पिछे नू हाँ। लेकिन एक कदम जड़ा अगे बढ़ाता है दुनियावी एतबार नाल, नमाज नहीं पढ़ता, तिलावत नहीं करता, हराम तो नहीं बचता, बद नजरी तो नहीं बचता, बुरे ख्यालात तो नहीं बचता, कबायर तो नहीं बचता, तन्हाई पाक नहीं है। सब तो बड़ा इस मुआशरे दा अलमिया आज इस दौर के अंदर इल्ला माशा अल्लाह, जिसको अल्लाह बचा ले, इस मोबाइल ने लोगों की तन्हाइयां नू नापाक कर दिया। लोगों की तन्हाइयां नापाक ने लोगों को छुप के और अल्लाह के सामने हर हुर्मत नू पामाल कर रहे हैं। घर के अंदर खैर बरकत, औलाद के अंदर खैर बरकत किस तरह हो। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उम्मत के लोगों को जानता हूं जिनके नेक अमाल बड़े होंगे, पहली सफ में नमाज पढ़ी होगी, हज भी किया होगा, उम्रे भी किए होंगे, सदका खैरात भी किया होगा, उनकी नेकियों की हालत ये होगी। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे तिहामा पहाड़ है, तिहामा बहुत बुलंदो बाला चोटियों वाला पहाड़, जैसे बुलंदो बाला पहाड़ है, इस पहाड़ जैसी नेकियां होंगी उस बंदे की। लेकिन फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, क़यामत वाले दिन अल्लाह कोई वजन नहीं बनाएगा। रुई दे गालियां दी तरह वो नेकियां उड़ जाणगियां, बिखर जाणगियां। क्यों या अल्लाह, इसने हज भी किया, इसने पहली सफ में नमाजें भी पढ़ी, रोजे भी रखे, तिलावत भी की, सदका खैरात भी किया, और भी बड़े नेक काम किए। इतनी पहाड़ों जैसी नेकियां इसकी जाया हो जाएंगी? जी, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाया हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इसने तन्हाई में अल्लाह ताला की हुर्मत को पामाल किया, इसने अल्लाह का हया नहीं किया। सारी दुनिया से डरा रहा, अल्लाह से नहीं डरा। सारी दुनिया से डरता है, अल्लाह से नहीं डरता। इसलिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तकुल्लाह हैसुमा कुंता, अल्लाह के बंदे तू जहां भी है, जिस हाल में है, अल्लाह से डर जा। आपको पता है ना बुखारी में वो वाकया, अल्लाह के डरने वाला किफल, जो मजबूर होकर औरत आई, मजबूर होकर रजामंद होकर आई और किफल से कहा कि मेरे बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं, मेरे बच्चे यतीम हैं, मेरे बच्चों के लिए कुछ दे दो। बुरा शख्स कहने लगा कि मेरी भी एक ख्वाहिश है, एक जरूरत है, इसको पूरा कर दे। बच्चों के भूख की खातिर वो औरत मजबूर होकर आ गई। लेकिन तन्हाई में उस औरत पर कब कभी तारी है जो हमारे ऊपर कभी तारी नहीं हुई। मैं ये बयान कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं। मेरे लिए बयान करना आसान है और तुम्हारे लिए सुनना आसान है, लेकिन कभी गुनाह करते हुए ये ख्याल आया हो कि इस गुनाह की हालत के अंदर तुम्हारी जान, रूह और कब्ज़ हो सकती है। अल्लाह इस बात पे कादिर है ना कि जब इंसान ऐन गुनाह कर रहा हो, शराब पी रहा हो, बदकारी कर रहा हो, कोई भी गुनाह जुल्म कर रहा हो, उस हालत के अंदर मौत आ सकती है कि नहीं आ सकती? और लोगों आई है मौतें लोगों को।
जब 2005 में जलजला आया पाकिस्तान में, बालाकोट और रावलाकोट के पहाड़ों के नीचे वो लोग 5 स्टार होटलों के अंदर दब गए, उनकी बरहना लाशें निकाली गई। जब अल्लाह का कहर नाजिल होता है तो फिर ऐसे ही होता है। औरत मजबूर होकर आई और औरत पर कपकपी तारी है, कांप रही है औरत। क्या हुआ? सुनिए उस औरत का अल्फाज और उसका अल्लाह के साथ मोहब्बत का अंदाज, अल्लाह से डर, अल्लाह ताला की तरफ उसका ख्याल। वो औरत कहती है, मैं मजबूर होकर आई हूं और मैं जिंदगी में मजबूर होकर इस गुनाह की तरफ अपने बच्चों को भूखा बर्दाश्त ना कर सकी और मैं आ तो गई हूं, लेकिन ये एक गुनाह मुझे सदियों खून के आंसू रुलाएगा। मैं अपने अल्लाह को क्या चेहरा दिखाऊं, मैं अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगी, किस चेहरे के साथ, किस मुंह के साथ मैं अल्लाह के सामने पेश होंगी। एक गुनाह करते हुए, अभी गुनाह किया नहीं है, मजबूर होकर चल कर आई और पूरे जिस्म पर कपकपी तारी है। आज अंदाजा करें हम अपनी तन्हाइयों को। हमारे मुआशरे में कोई बंदा ऐसा नहीं है जो सुखी हो। हर दूसरे बंदे की दास्तान बड़ी अजीब है, अजीब दास्तान है। मैं घर वालों से दुखी हूं, मैं मोहल्ले वालों से दुखी हूं, मैं हमसायों से दुखी हूं, मैं रिश्तेदारों से दुखी हूं, मैं फलां से दुखी हूं, लेकिन कभी उसने अपने अमाल और किरदार की तरफ नहीं देखा कि मेरा अमल और किरदार कितना घनौना और घटिया है कि मैंने आज तक अल्लाह ताला का हया भी नहीं किया। तो उस औरत को कीफल ने आजाद किया और कहा कि चली जा, मुझे आज समझ आ गई है कि तू आज पहला गुनाह करते हुए कांप रही है, मेरी तो सारी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई, मैं अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। ऐसी तब्दीली लाइए अपनी जिंदगी में। इन हुर्मत वाले महीनों को सिर्फ नेक अमल का नहीं बल्कि दुआओं का महीना भी समझिए। वल फजरी वाला याल इन आशर, ये हुर्मत वाले महीने, इन अय्याम में कसरत के साथ जो दूसरा काम करने वाला है वो है तकबीरात। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा निकल जाते गलियों में, सैयदना अबू हुरैरा मक्का और मदीना की गलियों में निकल जाते, बाजारों में ऊंची ऊंची आवाज से पढ़ते तकबीरात, हत्ता के गलियां और लोगों की जुबान पर अल्लाह की हम्द और सना जारी हो जाती। सबसे ज्यादा वजनी अमल जो कलमा तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो इन तकबीरात के अंदर है। ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस कलमे का वजन क्या है? इस कलमे का वजन ये है कि एक पलड़े के अंदर पूरी कायनात रख दी जाए और दूसरे पलड़े के अंदर कलमा तौहीद रख दिया जाए, तो पूरी कायनात का वजन कम हो जाएगा और कलमा तौहीद का वजन पूरी कायनात से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ये कलमा पढ़ते हुए अपनी जिंदगी की बदआमालियों को भी सामने रखना चाहिए। इसलिए इकबाल ने कहा ना कि जुबान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह ही मुसलमान नहीं तो कुछ नहीं। सिर्फ कलमे दा फायदा नहीं है जब तक इंसान दे दिल दे अंदर अपने अल्लाह दी मुहब्बत ना हो, और जिस इंसान दे दिल दे अंदर अल्लाह दी मुहब्बत होएगी वही तकबीरात कहेगा। जिलहज दा दूसरा अमल तकबीरात है। और ईमान वाले वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोमिन जेड़े ने कुरान ने फरमाया, मोमिन वल्लज़ीना आमनू, ईमान वाले, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, सब तो ज्यादा शदीद मोहब्बत ईमान वाले अल्लाह दे नाल कर दे। और जिस अल्लाह दे नाल मोहब्बत होएगी, अल्लाहु अकबर कबीरा, उस अल्लाह दा जिक्र, उसकी हमद सना। हुण इस दी मिसाल मैं दुनियावी एतबार नाल दे दिया। किसी दे नाल काम होवे, कोई वडेरा होवे, चौधरी होवे, असीं उहदे सामने बैठ के चापलूसी तो बाज नहीं आंदे, ओदियां तारीफां करन तो बाज नहीं आंदे, क्योंकि मतलब है ना, होर कोई मतलब ना होवे। अगर चौधरी ने सिर्फ 100 रुपया देना होए तो 100 रुपए की खातिर असी चौधरी नूं खुदा बना देने। 100 रुपए की खातिर
या कोई काम हो, लेकिन वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें इंसान बनाया, कुत्ता नहीं बनाया, जिस अल्लाह ने इंसान बनाया खिंजीर नहीं बनाया, जिस अल्लाह ने किसी और नबी का उम्मती नहीं मोहम्मद और रसूलुल्लाह का उम्मती बनाया, जिस अल्लाह ने अहसनी तकवीम बनाया, उस अल्लाह के लिए हम जिक्र नहीं करते जुबान से। उस अल्लाह की मोहब्बत में इन 10 दिनों की फजीलत को जानिए, अहद कर लें, वादा कर लें कि इन 10 दिनों के अंदर कोई हराम काम का इर्तिकाब नहीं करना, बदनजरी नहीं करनी, जुबान से चुगली, गीबत, झूठ, हसद नहीं निकालना, कानों से कोई ऐसा गुनाह नहीं करना। क्यों? कि ये हुर्मत वाले दिन है। अल्लाह की कसम, तुम समझो कि जो लोग हज पर गए हैं सिर्फ उनको अल्लाह माफ करेगा? नहीं। सुनो हदीस, आप लोग पाकिस्तान में अपने घरों में हैं, इन हुर्मत वाले महीनों का ख्याल रखें। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरे साल में से, हदीस पर गौर करना, पूरे साल में से किसी दिन अल्लाह इतनी लोगों को जहन्नम से आजादी अता नहीं करता जितनी अल्लाह रब्बुल आलमीन इन 10 दिनों में जहन्नम से लोगों को आजाद करता है। क्यों? ये कहते हैं हुर्मत वाला महीना है, मैंने लड़ाई नहीं करनी, मैंने गाली नहीं देनी, मैंने झूठ नहीं बोलना, मैंने नमाज नहीं छोड़नी, मैंने यकम जिलहज से लेकर 9 जिलहज तक 9 रोजे रखने हैं। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा जो कज़ा रोजे हो जाते थे, कज़ा सहाबा के, वो इन 10 दिनों में रख लेते थे, 9 दिनों में, यकम जिलहज से लेकर 9 जिलहज तक, बाबरकत अय्याम रोजे रखे। क्यों? कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा एक रोजा अल्लाह के डर की वजह से रखता है, अल्लाह उसके चेहरे को 70 साल जहन्नम से दूर कर देते हैं। और जो जिलहज में रोजा रखता है, जिलहज के इब्तदाई 9 दिन लगातार रोजे रखे या यौम अरफा का एक ही रोजा रख ले, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उम्मीद है, नबी पाक फरमाते हैं, मुझे उम्मीद है क्या? अल्लाह अकबर कबीरा, कि अल्लाह उसके 2 साल के गुनाहों को माफ कर देंगे। अल्लाह उसे 2 साल के रोजों का सवाब अता फरमा देंगे। रोजा एक रखे है, सवाब 2 साल के रोजे। यौम अरफा 9 जिलहज, जो साडी जिलहज होएगी पाकिस्तान के अंदर, जो साडी पाकिस्तान के अंदर जिलहज होएगी, यौम अरफा, अगर कल चांद नजर आ जाए, आज कल जिलहज पहली होगी, तो आइंदा एतवार जो होगा वो 9 जिलहज होगी और सोमवार को फिर ईद हो जाएगी, 17 जून गालबन। तो यौम अरफा हमारी पाकिस्तान के मुताबिक होगी। जो यौम अरफा 9 जिलहज का रोजा रखेगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उसके 2 साल के गुनाहों को माफ फरमा दे। और एक और प्यारी हदीस सुन लीजिए, हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह अन्हु इस हदीस के रावी हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई अमल बताएं कि मेरे लिए जन्नत में जाना आसान हो जाए और जहन्नम से दूरी का सबब बन जाए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू उमामा, इन 10 दिनों की फजीलत को जान लो और यौम अरफा का रोजा रखो। तो सहाबा कहते हैं, उसके बाद हमने देखा कि पूरे 9 दिन अबू उमामा के घर में आग नहीं जलती थी। पूरे 9 दिन अबू उमामा के घर चूल्हे में आग नहीं जलती थी। इतना यकीन नबी पाक की जुबान पर। सानू ते यकीन है झूठियां खबरां ते, BBC लंदन ते, सानू यकीन है मोबाइल दियां खबरां ते, सोशल मीडिया दियां झूठियां खबरां ते। सानू अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के ऊपर यकीन नहीं। यकीन कैसा? ऐसा यकीन कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहद में शिफा है। कुरान ने ही कहा, फीही शिफाउल लिन्नास, शहद में क्या है? शिफा है।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया, कहता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे भाई का पेट खराब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको शहद पिलाओ। तेरे भाई का पेट खराब है, इसको शहद पिलाओ, शहद। फिर आ गया, कहता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे भाई का पेट तो और खराब हो गया, शहद पिलाया लेकिन मेरे भाई का पेट और खराब हो गया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरे भाई का पेट झूठा है, अल्लाह का कुरान सच्चा है, और शहद पिलाओ। फिर शहद पिलाया, यकीन देखें। फिर आया, कहता अल्लाह के नबी मेरे भाई का पेट और खराब हो गया। दूसरी दफा शहद पिलाया और खराब हो गया। सुभान अल्लाह। मेरे महबूब ने फरमाया तेरे भाई का पेट झूठा है, अल्लाह का कुरान सच्चा है। फीह शिफाउल लिन्नास, और लोगों वतिलकल अमसाल नज़रिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून, ये मिसालें कुरान इसलिए बयान करता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो, अमल वाले बन जाओ। तीसरी मर्तबा फिर आ गया, अल्लाह के नबी मेरे भाई का पेट खराब हो गया। महबूब ने फरमाया कुरान सच्चा है, तेरे भाई का पेट झूठा है, जाओ शहद पिलाओ। सानू तो एक डॉक्टर को 2 दिन दवाई खा के आराम ना आवे तो डॉक्टर बदल लेना है। कुर्बान जाइए उस हकीम को लो, कौन? मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर हकीम और तबीब कोई नहीं। और सहाबा के यकीन पे कुर्बान जाए। फिर चला गया और अपने भाई को शहद पिला दिया, अल्लाह ने शिफा अता फरमाई। और ये दुनिया की मिसालें हैं। अल्लाह की कसम, हमने दुनिया में, हमने आज के इस दौर में, हमारे एक दोस्त सिला वाली के अंदर था, उसके बेटे के सर के अंदर जख्म हुए और इतने शदीद जख्म हुए, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया फोड़े, हत्ता के सर के जख्मों और फोड़ों के अंदर कीड़े पड़ गए। सारे डॉक्टरों ने ला इलाज कर दिया, उसने शहद लगाया, अल्लाह ने शफा दे। आज की बात है, हमारे देखने की बात यकीन की है। एक सहाबी आया, उसने कहा अल्लाह के नबी मैं गरीब हूं। मेरे नबी ने फरमाया निकाह कर लो। या अल्लाह एक बीवी है, अल्लाह के रसूल एक बीवी है। फरमाया और एक कर लो, दूसरी कर ली। फिर गुर्बत, यकीन देखें, फिर शिकवा, अल्लाह के नबी और गुर्बत आ गई, 2 बीवी हैं। फरमाया और निकाह कर लो, तीसरा निकाह कर ली। अल्लाह ने नेक बीवी दी, हुनरमंद बीवी दी, उसने बीवियों को आकर वो काम सिखला दिया। अल्लाह ने दुनिया ही बदल दी, दिनों के अंदर वो अमीर हो गया। क्यों? कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर यकीन था।